कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के 22 जिलों में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ऐसी परिस्थितियों में हरियाणा की जेलों में भी 20 कैदी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसको लेकर प्रदेश की जेलों में तमाम टेस्टिंग के इंतजाम किए गए हैं और इसके अलावा तमाम मुद्दों पर कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह से बातचीत के हमारे ब्यूरो चीफ विपिन परमार ने। में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महामारी सुरक्षित हरियाणा अलर्ट के माध्यम से आज 22 के 22 जिलों में प्रतिबंध जो है वो लगा दिए गए हैं, जो पहले 19 जिलों में इंपोज किए गए थे। एक कैटेगरी में तमाम जिलों को रखा गया है। तमाम तरह की रैली, गैदरिंग्स और तमाम चीजों पर जो है प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है ताकि कंटेन किया जा सके, क्योंकि हरियाणा में बीते 24 घंटों में 7,561 के करीब जो है मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि लगातार बढ़ रहे हैं और चिंता का एक बड़ा कारण है। ऐसी परिस्थितियों में जेलों में भी जो कैदी बंद हैं उनके कोविड के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हरियाणा प्रदेश के ऊर्जा व जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला साहब मौजूद हैं। क्या कुछ इंतजामात सर किए गए हैं, क्योंकि जेलों में भी कैदी जो हैं उनमें भी संक्रमण जो है वो पाया गया है, चाहे वो बाहर पैरोल पर गए कैदी हों या नए जो अंदर कैदी आए हैं, तो क्या कुछ इंतजामात जेलों में? हालांकि अभी कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, पर पिछले जो 2 कोविड के मामले आए उसके बाद हम थोड़े से अलर्ट हो गए। जो टीवी पे, मीडिया पे जो बराबर आ रहा है वो देख के हमने ये करा कि अभी इससे सावधानी करें। हमारे अभी जेलों में मैंने कल ही शाम को रिव्यू कराए, कोई 20 केसेज हमारे आए हैं। वो जो अंदर बैरिक्स में या जो पहले से जेलों में उन लोगों को नहीं है। फ्रेश जो एंट्री हुई है या तो कोई सजा के अंदर आया है या जो हमारे लोग पैरोल पे गए हुए थे, वो महीना 20 दिन बाहर काट के आए हैं, वो जब आए हैं तो उनमें हमें 20 लोगों में ऐसे मिला। हमने उन्हें चेक करके और क्वारंटाइन करके रख दिया। पर अब तक हम इस बात से बचे कि अंदर नहीं हुए। हालांकि हमारे एक सुप्रेंट और 2 डिप्टी सुप्रेंट रोहतक जेल में उन्हें कोविड मिला है। उन्होंने भी अपने आप को आइसोलेशन में रख लिया है। बाकी 2 बार चेक करवा रहे हैं। अभी बैरिक में हम बचे हुए हैं। टेस्टिंग क्या बढ़ाई गई है जेलों में, जिस तरह से सुप्रिटेंडेंट और डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट आए हैं या फिर जो नए भी बाहर से अंदर आए हैं? क्वारंटीन तो आपने कर दिया है, लेकिन फिलहाल क्योंकि संक्रमण की दर 6 गुना ज्यादा है सर, तो ऐसे में जो कैदी पहले से इनमेट्स हैं या अंदर हैं उनको किस तरह से जो है टेस्टिंग की? देखिए, जब हमें जिसका दिखे कि जिससे थोड़ा सा भी शक हुआ उसको तुरंत हम इमीडिएट उसे ले जाते हैं, 2 बार चेक करते हैं। पर अभी हमारे जेल में अंदर बैरिक्स में ऐसे केसेज नहीं मिले। लगातार एक चीज देखने को मिली, पहली वेव में जब थोड़ा सा परिस्थिति सामान्य हुई तो लोग बिल्कुल निडर हो गए। फिर दूसरी वेव का कहर देखा जिसमें कई लोगों ने जान गंवाई, लेकिन दूसरी वेव के बाद फिर लोगों का एक दौर देखने को मिला जिसमें तमाम जो प्रोटोकॉल हैं, गाइडलाइन है, उनकी पालना जो है उनको सिरे से खारिज करते लोग नजर आए। अब तीसरी वेव का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। सर, क्या अपील लोगों से करेंगे, क्योंकि ये लोगों की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर सरकार कोई नियम बना रही है तो उनकी सुरक्षा के लिए? देखिए, जब भी कोरोना आया इसके फेजेज आए हैं। पहली बार चाइना से शुरू हुआ, अब जो हुआ है वो पहले अमेरिका में था, फिर यूरोप में आया, फिर हमारे यहाँ आया। पर हम देख रहे हैं कि बराबर जहाँ पहले आया वहाँ लोगों में प्रोटेस्ट बड़े हो रहे हैं। जापान में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, अमेरिका में भी लोग कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया में भी था। तो हमारे लोगों को भी हम फिर इतना ज़्यादा नहीं कह सकते अब के लॉकडाउन वगैरह नहीं करा। लोगों को ये कहा जाए कि अपने आप को सेल्फ कंटेन करें, मास्क लगाएं, भीड़ में नहीं रहें, सोशली डिस्टेंस करें। पर ये भी देखते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था पे भी जाता है, तो अब ये लंबा चलेगा। अमेरिका में सबसे पहले शुरू हुआ, मेरे ख्याल में 1.5 महीना हो गया, और अभी भी कल बता रहे हैं 16 लाख केसेज आए हैं। तो ये भी अंदाजा रहे जो सेकंड वेव आई थी वो 15 दिन आके चली गई थी, हालांकि बहुत खतरनाक थी, पहले से सेकंड ज़्यादा थी। पर अब के माइल्ड कह रहे हैं, पर फिर भी बहुत लोग हो रहे हैं। अभी सेशन अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेज आ गए, कुछ चीफ मिनिस्टर्स आ गए, कुछ और लोग आए हैं, तो थोड़ा सा डर तो जरूर आया है। क्योंकि अभी अलग अलग फसलों की बिजाई का भी समय है और ऐसे में आलू वगैरह जो सब्जियां भी उगाते हैं किसान, उनको लेकर कुछ राहत दी गई है आपके विभाग की ओर से। ट्यूबवेल्स कनेक्शन पर बिजली की क्या कुछ राहत जो है वो दी गई है? मुझे परसों से कुछ लोगों के फोन आए कि साहब ज़्यादा बारिश से हमारी फसलें डूब गई, गेहूं की फसल डूबी है, और आलू वालों का खास करके। तो कल से हमने एक सभी जगह मैसेज दे दिया इस चीज़ को सबको कि 24 घंटे बिजली दो। जहाँ किसान की फसल गेहूं या आलू डूब रहा है उसको पानी निकाल के बाहर करो, उसे किसान को निकालने दो। कभी भी बिजली 1 मिनट भी नहीं जानी चाहिए। कल से हमने 24 घंटे शुरू कर दी ताकि किसान ना मरे। मैंने सीएम साहब से बात करी, सीएम साहब ने कहा कि तुरंत इसको कहो। उन्हीं के आदेश से मैंने ये कर दिया। बिल्कुल, पड़ोसी राज्य में चुनाव है सर, पंजाब की सियासत को आप भली भांति समझते हैं क्योंकि आपके बहुत से मित्र पंजाब में रहते हैं।
एक लड़ाई दोनों के बीच में भी चल रही है। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट फेस होना चाहिए, चन्नी कह रहे हैं होना चाहिए। अब टिकटों का अभी तक आवंटन नहीं हुआ है। कांग्रेस को मैंने आउट नहीं करा, कांग्रेस को सही मायने माने तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कर दिया। उसने जो रोज करना, मेरे ख्याल में जिस दिन वो बोलता है उस दिन कांग्रेस की 5 सीटें कम हो जाती है। कल भी मैं देख रहा था उसका सुनील जाखड़ का झगड़ा हो रहा था, परसों किसी और से पे चन्नी से हो रहा था, कैप्टन साहब से। उन्हें सारी कांग्रेस को तबाह करने का, लोगों का विश्वास ही खत्म हो गया। कांग्रेस अपने आप में ही एक दूसरे को हराने में लगी। तो रणजीत सिंह चौटाला हैं जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ जो है अपनी राय पंजाब को लेकर भी रखी है और साथ ही साथ जेलों को लेकर क्या कुछ इंतजाम कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए किए गए हैं उसको लेकर भी बताया गया है कि टेस्टिंग्स जो है उनको इंक्रीज किया गया है। साथ ही साथ जो वाटर लॉगिंग हुई है बारिश के कारण फसलें जो है पानी भरा हुआ है उनको लेकर जो है लगातार पंपिंग आउट पानी करने के लिए जो है वो 24 घंटे किसानों के लिए बिजली के निर्देश जो है बिजली विभाग की ओर से दिए गए हैं। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।